पूर्वोत्तर भारत में एक मान्यता है कि कुछ गुप्त झीलों और जलाशयों में यक्षिणियां निवास करती हैं। वे उन जल स्रोतों की रक्षक है जहां देवताओं के छिपे खजाने गुप्त रूप से रखे गए हैं। कहते हैं यदि कोई साधक विशिष्ट तंत्र सिद्धि करके यक्षिणी को प्रसन्न कर ले तो वो उसे खजाने तक ले जाती है, लेकिन शर्त यह है कि वो साधक लोभवश खजाना नहीं छुएगा, केवल उसका दर्शन करेगा। जो इस नियम का उल्लंघन करता है, यक्षिणी उसे उसी क्षण अदृश्य कर देती है। पूर्वोत्तर भारत की धुंध से भरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य गहरी घाटियों में कुछ ऐसे जलाशय हैं जिनके जल में केवल शीतलता नहीं बल्कि सजीव स्पंदन है। लोक कथाओं में इन्हें देवताओं के छिपे खजानों का रक्षक कहा गया है और उन खजानों की पहली पहरेदार होती है यक्षिणी। किंतु ये यक्षिणी कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। वो जल में प्रतिबिंब बनकर, वायु में महक बनकर और आकाश में अदृश्य दृष्टि बनकर उपस्थित रहती है। उसे देखने की आकांक्षा करना ही साधक के लिए पहला बंधन बन जाता है, क्योंकि यक्षिणी दर्शन देने से पहले साधक के अंतर का समस्त दर्प तोड़ देती है। कहते हैं हिमालय की एक गुह्य शाखा में स्थित मणिकर्ण झील के श्वेतनील जल में एक समय एक सिद्ध आया था। वो सिद्ध न तो तांत्रिक था न सन्यासी, वो मात्र एक प्यासा यात्री था जो जीवन के रहस्य खोजते खोजते थक चुका था। उसके हाथ में कोई माला नहीं थी, लेकिन उसके नयन साक्षात याचनामय थे। झील की लहरें उसके चरणों को छू रही थी। तभी जल में एक कंपन हुआ, जैसे जल के भीतर कोई जीवित हो। वो सिद्ध पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जल के मध्य एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसका मुख चंद्रमा जैसा शांत, लेकिन नेत्रों में समुद्र जैसा रहस्य। उसके केश जल की लहरों में घुलकर विस्तृत हो रहे थे और उसका वस्त्र केवल जल का हल्का नीला आभास था। वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मौन दृष्टि ही संपूर्ण संवाद थी। यक्षिणी प्रकट हुई थी। सिद्ध ने भय और भक्ति से मिलाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। वो कोई मंत्र नहीं जानता था, कोई तांत्रिक यंत्र नहीं लाया था, केवल अपने हृदय की थरथराहट लिए खड़ा था। यक्षिणी की दृष्टि में न क्रोध था न करुणा, वो केवल एक परीक्षक थी। उसकी दृष्टि उसके विचारों को पढ़ रही थी। जल की सतह पर कमल खिला और उस कमल के भीतर स्वर्ण रश्मि प्रकट हुई। स्वर्ण का एक चक्र जल में घूमता हुआ ऊपर उठा और सिद्ध के ठीक सामने रुक गया। यक्षिणी ने संकेत किया, देखो पर छू मत। सिद्ध ने कांपते हुए उस स्वर्ण चक्र को देखा। उसमें सूर्य जैसा तेज था, चंद्रमा जैसी शीतलता थी और भीतर अदृश्य मंत्र गूंज रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस चक्र में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समाहित है। सिद्ध की आंखों से अश्रु बहने लगे। यक्षिणी की दृष्टि अडोल थी। वो देखना चाहती थी कि क्या ये साधक केवल दर्शन का प्यासा है या स्पर्श का लोभी। सिद्ध ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने न तो स्वर्ण चक्र को छुआ न कोई प्रश्न किया। वो केवल निहारता रहा, जैसे आत्मा अपने मूल स्रोत को पहचान रही हो। यक्षिणी ने जल में एक कंपन किया। स्वर्ण चक्र धीरे धीरे डूबने लगा। जल का स्पंदन शांत हो गया। यक्षिणी का स्वर पहली बार सिद्ध के हृदय में गूंजा। दर्शन वही पाता है जो स्पर्श का लोभ त्यागता है। जो स्वर्ण में सिद्धि नहीं, केवल प्रकाश देखता है, वही भीतर प्रवेश करता है। सिद्ध ने आंखें मूंदी और यक्षिणी अदृश्य हो गई। वो झील वही थी, जल वही था, लेकिन साधक अब वो नहीं था। कथा का ये पहला द्वार यही खुलता है। यक्षिणी ने उसे बाहर नहीं रोका, भीतर भी नहीं बुलाया। उसने केवल ये परखा कि जो आया है, क्या वह मात्र स्वर्ण खोजने आया है या स्वयं को खोजने। सिद्ध उस दिन लौट आया, लेकिन उसकी आंखें कभी लौटी नहीं। वे वहीं ठहर गई, उस स्वर्ण चक्र के प्रकाश में, यक्षिणी के मौन संदेश में और जल की उस रहस्यमयी गहराई में, जहां केवल शरीर नहीं डूबते, संकल्प भी डूबते हैं। वो साधक अब न तो वनवासी था, न गृहस्थ, न तांत्रिक,
न सन्यासी। वो मात्र एक प्रश्न था। यक्षिणी कौन है? वो रक्षक है या मोक्षद्वार की पहरेदार? वो केवल स्वर्ण की प्रहरी है या आत्मा की भी पारखी है? कई वर्षों बाद वही सिद्ध अब एक तपस्वी बन चुका था। पूर्वोत्तर के एक अन्य जलाशय के किनारे पहुंचा। इस बार उसकी देह पर मात्र भस्म थी और आंखों में गहराई इतनी कि जैसे जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर चुका हो। उसने उसी जल में उतरकर अर्घ्य दिया। ओम यक्षण्य नमः का मंत्र जल में घुल गया और तभी जल में कंपन हुआ, वैसा ही कंपन जैसा वर्षों पहले हुआ था। लेकिन इस बार यक्षिणी का प्रकट होना वैसा सरल नहीं था। जल केवल उसकी देह की सीमा था। उसकी वास्तविक उपस्थिति तो वायु में थी, सूर्य की किरणों में थी और उस तपस्वी की धड़कनों में थी। तपस्वी ने ध्यान लगाया। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। जल में हलचल बढ़ी। धीरे धीरे जल की लहरें एक दर्पण बन गई और उस दर्पण में उसे अपने ही भीतर का संसार दिखने लगा। यक्षिणी ने अपना पहला परीक्षण आरंभ किया। पहला दृश्य, तपस्वी को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां दिखाई देने लगी। वो एक राजा था जिसके खजाने में अपार स्वर्ण था और उसी खजाने की रक्षक थी वही यक्षिणी। राजा ने उस यक्षिणी को वश में करने के लिए यंत्र तंत्र किए, वशीकरण किए और यक्षिणी को अपनी शक्ति से बांधने का प्रयास किया, लेकिन यक्षिणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यक्षिणी ने तब कहा था, स्वर्ण मेरा नहीं, देवताओं का है। जो देवताओं के खजाने को अपने लोभ से छूना चाहता है वो स्वर्ण सहित अपनी चेतना भी खो देता है। मैं रक्षक हूं और रक्षक कभी अपने धर्म से डिगती नहीं। वो राजा कुछ नहीं कर सका। लोभ और यक्षिणी के तेज के बीच उसकी आत्मा जल गई। वही राजा अब ये तपस्वी था। वही यक्षिणी अब उसकी साधना की परीक्षा लेने आई थी। दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। तपस्वी को अपने उसी जीवन का स्मरण हुआ जब उसने यक्षिणी से अंतिम बार प्रश्न किया था, यदि स्वर्ण पर मेरा अधिकार नहीं तो इस खजाने का स्वामी कौन है? यक्षिणी ने तब उत्तर दिया था, जो स्वर्ण को देख सके पर स्पर्श न करे, जो खजाने के प्रकाश को अपने भीतर की लौ बना सके, जो बाहरी संपदा में आंतरिक वैराग्य खोज ले, वही स्वामी है। वो राजा ये उत्तर समझ नहीं पाया और अपने ही लोभ में जलकर नष्ट हो गया। तपस्वी की साधना गहरी होती गई। यक्षिणी अब उसकी चेतना में ही प्रवेश कर चुकी थी। जल से उठती लहरों में अब यक्षिणी का स्वर गूंजने लगा। क्या अब भी स्वर्ण चाहिए? तपस्वी ने मौन रहकर अपनी आंखें मूंदी। क्या अब भी सिद्धि चाहिए? तपस्वी ने मौन रहकर अपनी श्वास रोक ली। क्या अभी मैं चाहिए? तपस्वी ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ दी। यक्षण्य नमः। जल में हलचल थम गई। स्वर्ण चक्र फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार तपस्वी ने उसे देखा भी नहीं। उसने केवल अपना मस्तक जल में डुबो दिया, जैसे समर्पण की अंतिम अवस्था आ गई हो। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जो यक्षिणी को छोड़ दे वही यक्षिणी को पा सकता है। जो खजाने को छोड़ दे वही खजाने का स्वामी है। जो जल में स्वयं को मिटा दे वही अमृत तक पहुंच सकता है। यक्षिणी प्रकट हुई, अब जल में नहीं, तपस्वी के हृदय में, उसकी चेतना में, उसके प्रत्येक स्पंदन में। वो रक्षक भी थी, परीक्षा भी थी और स्वयं सिद्धि भी। इस प्रकार यक्षिणी और जल खजाना की मध्य कथा पूर्ण हुई। लेकिन ये कथा किसी जलाशय में समाप्त नहीं हुई। ये अब उस तपस्वी की श्वास में समा चुकी थी। वो जहां भी गया, यक्षिणी उसके साथ अदृश्य रही। तपस्वी अब एक साधक नहीं रहा। यक्षिणी की अदृश्य उपस्थिति अब उसके चारों ओर नहीं, भीतर प्रवाहित हो रही थी। जल की लहरें उसकी नाड़ी बन चुकी थी और खजाने का प्रकाश उसकी दृष्टि में उतर आया था। वो जल से बाहर आया, लेकिन उसके पैरों के नीचे अब धरती नहीं थी। वो आकाश की सीमाओं पर खड़ा था, जहां आत्मा और प्रकृति का मिलन होता है, जहां तृष्णा और तपस्या का अंतिम संग्राम लड़ा जाता है। यक्षिणी सामने खड़ी थी, अब न जल में, न वायु में,
न स्वर्ण में। वो अब केवल प्रकाश थी, न स्त्री, न देवी, न रक्षक, न परीक्षक, बस एक चेतन प्रकाश जो साधक की आत्मा से प्रश्न कर रहा था। अब बताओ क्या चाहिए? तपस्वी ने कहा, जिसे पाने के बाद कुछ न पाना शेष रहे, जो न स्वर्ण है न सिद्धि, जो न यक्षणी है न खजाना, बस वो जो मेरे होने को पूर्ण कर दे। यक्षणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समाया हुआ था। तो अब सुनो अंतिम रहस्य। जल खजाना क्या है? स्वर्ण खजाना क्या है? यक्षणी का वास्तविक स्वरूप क्या है? यक्षणी ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया। आकाश झुका और जलाशय के भीतर का दृश्य प्रकट हुआ। जल के भीतर कोई स्वर्ण नहीं था, कोई रत्न नहीं थे। वहां केवल एक प्रकाश बिंदु था, अचल, ध्रुव, शाश्वत। यक्षणी बोली, यही जल खजाना है। ये ब्रह्म बिंदु है। ये वो बिंदु है जहां सृष्टि की पहली स्पंदन की स्मृति है, और उसी में तुम्हारे हर जन्म का बीज छिपा है। जो इसे देख लेता है वो अपना मूल देख लेता है। जो इसे पा लेता है वो अपनी आत्मा का खजाना पा लेता है। तपस्वी स्तब्ध खड़ा रहा। स्वर्ण केवल प्रतीक था, रत्न केवल बहाना था। वास्तविक खजाना यही है, आत्मा का मूल बिंदु, जहां सब कुछ समाहित है और सब कुछ से परे है। यक्षणी आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेली साधक के हृदय पर रख दी। अब ये जल खजाना तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। अब तुम्हें जल में नहीं उतरना, अपने भीतर उतरना है। खजाने की रक्षा अब मैं नहीं करूंगी। अब ये तुम्हारी आत्मा स्वयं इसकी रक्षक है। तपस्वी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो तुम कौन हो? यक्षणी ने अपनी आंखें बंद की। मैं वही हूं जिसे तुम यक्षणी कहते हो। मैं वही हूं जिसे ऋषि विद्या कहते हैं। मैं वही हूं जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं। मैं वही हूं जिसे संत माया कहते हैं। मैं केवल रक्षक नहीं, मैं ही तुम्हारा द्वार हूं। मैं ही तुम्हारी कुंजी हूं, और मैं ही तुम्हारा अंतिम मिलन भी हूं। जल में कंपन हुआ। प्रकाश बिंदु ध्रुव तारे की भांति आकाश में उठ गया। अब चलो, खजाना पा लिया है। अब उसे छोड़ सको तभी पूर्ण हो सकोगे। तपस्वी मुस्कुराया। अब पाने को कुछ नहीं, अब छोड़ने को भी कुछ नहीं। अब मैं स्वयं वही हूं जिसे खोज रहा था। यक्षणी भी मैं, खजाना भी मैं, और साधना भी मैं। यक्षणी ने अंतिम प्रणाम किया। अब मैं तुम्हारी छाया में रहूंगी, अदृश्य, मौन और चिर प्रहरी बनकर। जब भी कोई साधक लोभ, मोह या भय से डगमगाएगा, मैं उसकी परीक्षा लूंगी। तुम्हारे जैसे किसी तपस्वी को पुनः वही जल खजाना सौंपूंगी। ये क्रम शाश्वत है। जल शांत हो गया, आकाश स्थिर हो गया, यक्षणी अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन कहते हैं, यक्षणी कभी लुप्त नहीं होती। वो हर साधक के भीतर उसी जल खजाने की रक्षक बनकर बैठी है। जब भी कोई अपने भीतर की गहराई में उतरता है, यक्षणी उसके सामने आती है, वही प्रश्न लेकर, वही परीक्षण लेकर। क्या चाहिए, स्वर्ण या आत्मा का प्रकाश? जो स्वर्ण चुनता है वो लहरों में खो जाता है। जो आत्मा का प्रकाश चुनता है वही सच्चा खजाना पाता है। यक्षणी न स्वर्ण की रक्षक, न जल की देवी, वो आत्मा की मौन प्रहरी है। इस प्रकार ये यक्षणी और जल खजाना की कथा पूर्ण हुई। लेकिन ये कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये तब जीवित हो उठती है जब कोई सच्चा साधक अपने भीतर उतरने का साहस करता है।